सो हेलो स्टूडेंट, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के MST CT के कुछ MCQs सॉल्व करते हैं। सो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाला MCQs दिया था, सो आपके स्क्रीन पर है। इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ द गैस इज चेंज इन द मैनर द गैस रिलीज 30 जूल ऑफ हीट एंड 10 जूल ऑफ वर्क डन। मतलब रिलीज हो रही है यहाँ पे, तो 30 जूल हीट, मतलब हीट दी है, हीट कितनी है 30 जूल, तो -30 जूल। माइनस क्यों? क्योंकि वो रिलीज हो रही है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। ओके, सो उसके बाद क्या है, एंड द 10 जूल ऑफ डन ऑन द गैस, मतलब 10 जूल कितना दिया है, वर्क डन दिया है, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, रिलीज रहेगा। ये निगेटिव साइन इसलिए आएगा। तो ये वर्क डन भी 10 जूल इतना दिया है। उसके बाद क्या दिया है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वॉज 30 जूल। इंटरनल एनर्जी का इनिशियल दिया है। ओके, इनिशियल दिया है इसलिए आई लिखा है, वो 30 जूल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है, देन द फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी वो हमें फाइंड करना है। तो देखो, एक इंटरनल एनर्जी दी है, इंटरनल एनर्जी यू आई इज इक्वल टू 30 जूल दिए, तो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला है, सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, क्यू की वैल्यू कितनी दी है 30 जूल, सो -30 जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस डब्ल्यू कितना दिया है, डब्ल्यू भी दिया है -10 इतना। सो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या होगा हमारा -20 जूल इतना इज इक्वल टू यू एफ। यू आई की वैल्यू दी है, कितनी दी है 30 दी थी, इज इक्वल टू यू एफ -30। ओके, क्या होगा, यू एफ इज इक्वल टू 30 -20, मतलब यू एफ इज इक्वल टू क्या होगा 10 जूल इतना होगा। सो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपके स्क्रीन पर देखिए, a cylinder fitted with a pistons contains 0.2 mole of the air at temperature 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब n की वैल्यू दी है, n इज इक्वल टू 0.2 मोल दिया है, टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब +273, मतलब ये होगा 300 केल्विन इतना। ओके, सो उसके बाद में देखो क्या है, द पिस्टन्स इज पुश्ड slowly that the air within the cylinder remain the thermal equilibrium with the surrounding। मतलब स्लोली जा रहा है वो, तो टेम्परेचर क्या रहेगा वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। स्लोली प्रोसेस हो रही है इसलिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वर्क डन बाय द सिस्टम एंड द फाइनल वॉल्यूम इज ए ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। मतलब फाइनल वॉल्यूम मतलब ये V2 कंसिडर करते हैं। ओके, VF भी लिख सकते हो, V2 भी लिख सकते हो। सो क्या है, फाइनल वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल, मतलब V1 वाला। ओके, सो मतलब W का फॉर्मूला है NRT LN, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए V2/V1। ओके, सो W इज इक्वल टू N कितना दिया है 0.2 इंटू R की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट रहती है 8.3। ओके, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, ये LN, और कितना दिया है V2 जो दिया है 2V1, और ये हुआ V1। सो V1 गेट कैंसर, सो W इज इक्वल टू 6 इंटू, मतलब ये कैलकुलेट मतलब डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग किया इसलिए डायरेक्टली 6 लिखा है, ये क्या हुआ 83 ln2। ओके, ये 83 मतलब डेसिमल पॉइंट का शिफ्टिंग किया है। सो W इज इक्वल टू 498 इंटू 0.693, सो W इज इक्वल टू कितना होगा 345 जूल इतना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट थर्ड वाला आपके स्क्रीन पर, बाय द परसेंटेज शुड बी प्रेशर ऑफ द गिवन मास of the gas is increased so as the decrease its volume by the 20% at the constant temperature। decrease कितना है 20% है, मतलब increase कितना होगा V2 इज इक्वल टू 80% होगा। सो ये V1 होगा, मतलब V2 हम लोग निकाल सकते हैं 80 डिवाइडेड बाय 100, ये V1 होगा, मतलब ये V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 100। सो 0 गेट कैंसर, सो ये क्या होगा 8/10, मतलब 8 मतलब ये V2/V1 इज इक्वल टू 4/5 में ऐसे लिख सकते हो। सो V2 एंड V1 की वैल्यू मिल गई है। अभी देखो हमें परसेंटेज निकालना है, मतलब P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा ये V1V2 इज इक्वल टू P2/P1। सो P1 P2/P1 इज इक्वल टू ये क्या है 5/4 है,
सो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। सो क्या होगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये P2 बाय P1 माइनस P1 बाय P1। ओके, सो क्या होगा इंटू 100। सो ये होगा, इसकी वैल्यूज रखते हैं अभी, ये 5/4 माइनस 1 इंटू 100। सो कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होगा 1/4 इंटू 100, मतलब कितना होता है, ये 25% होता है। सो 25% मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला। If the amount of heat given to the system is 35 joule and the amount of work done by the system B minus 15 joule, मतलब Q की वैल्यू दी है, कितनी दी है, Q इज इक्वल टू 35 जूल दिया है, वर्क डन दिया है माइनस 15 जूल इतना। सो देन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज, मतलब हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो डेल्टा क्यू कितना दिया है, 35 दिया है, प्लस डेल्टा यू हमें निकालना है इज इक्वल टू 15, ये माइनस 15 है। ओके, सो क्या होगा, ये 35 ये प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये प्लस में डेल्टा यू, फिर ये डेल्टा यू कितना होगा 50 जूल। सो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट आंसर है। फिफ्थ वाला, इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 96 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज द इंक्रीज ऑफ द 70 लीटर टू 140 लीटर, देन द वर्क डन बाय द गैस विल बी। तो देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पे मास दिया है, कितना दिया है मास, 96 ग्राम इतना मास दिया है। एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हमें पता होना चाहिए, ये 32 होता है, m0 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। टेम्परेचर दिया है, कितना दिया है, T1 27 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273, मतलब ये कितना होगा 300 केल्विन इतना होगा। उसके बाद क्या दिया है, एक V है, मतलब 70 लीटर दिया है। ओके, V2 दिया है हमें 140 लीटर। तो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू NRT ln V2 बाय V1। ओके, सो ये कैलकुलेट करो, मतलब ln को लॉग में करना है तो 2.3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो W इज इक्वल टू 2.3 इंटू ये क्या होगा m0 R/T, ये log 10 V2 बाय V1 होगा। ओके, रीअरेंज कर रहे हैं। सो ये 2.3 इंटू सब वैल्यूज पुट करते हैं, ये 96 है, ये 32 है। ओके, ये R इंटू 300 लॉग 10, ये क्या होगा 140 डिवाइडेड बाय 70। ओके, ये 140 डिवाइडेड बाय 0 0 गेट कैंसिल, ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके, ये कितना होता है 32 1 जा 32, ये 3 जा। सो मतलब क्या होगा, ये W इज इक्वल टू 2.3 इंटू 3R इंटू 300 इंटू लॉग 10। ओके, बेस में 10 आएगा, ये 2 बचा ओनली, क्योंकि यहाँ पे ओनली 2 ही बचा है। सो W इज इक्वल टू क्या होगा 2.3 इंटू 900 R log 10 का log 10 और 2 बचा। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज ए एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैल ऑफ द हीट एंड द वर्क डन इज 500 जूल। सो वर्क डन कितना दिया है, वर्क डन दिया है 500 जूल दिया है। ओके, सो क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 2 किलो कैल दी है। 2 किलो कैल मतलब Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ कैल। सो Q इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 10⁻3, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसलिए 4.2 जूल होगा। अभी इसको कैलकुलेट करते तो Q इज इक्वल टू क्या होगा 8.4 इंटू 10⁻3। ओके, सो Q इज इक्वल टू मतलब ये कैलकुलेट करेंगे तो 8400 जूल मिलेगा, और हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी। तो इंटरनल एनर्जी के लिए डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सो डेल्टा Q कितना है, अभी निकाला 8400 इज इक्वल टू डेल्टा U तो हमें निकालनी है, प्लस वर्क डन कितना दिया है 500। सो डेल्टा U इज इक्वल टू 8400 माइनस 500, मतलब डेल्टा U कितना रहेगा 7900, इतना हमारा फाइनल आंसर रहेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, वेन द हीट एनर्जी ऑफ 1500 जूल, मतलब Q की वैल्यू दी है 1500 जूल इतनी। द सप्लाई टू द गैस इज कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी दिया है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इतना। देयरफॉर इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, मतलब चेंज इन वॉल्यूम दिया है तो ये क्या होगा
2.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। उसके बाद हमें क्या निकालना है, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन जूल इज। सो इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हमें डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी। मतलब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पी डी वी होता है। तो वर्क डन की जगह पे पी डी वी पुट किया। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू कितना है ऑलरेडी हमें दिया है 1500 माइनस पी की भी वैल्यू दी है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁻³ अभी डेल्टा यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 1500 माइनस इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा हमें 5.205 इंटू 10⁻²। ओके, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको कैलकुलेट किया। अभी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1500 माइनस 525। ओके, रीअरेंज किया मतलब डेसिमल पॉइंट क्या था 10⁻² था तो शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को। ओके, बाकी कुछ नहीं किया। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 975। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2240 जूल पर ग्राम दिया है। मतलब क्यू की वैल्यू दिए हमें 2240। सो उसके बाद क्या दिया है देखो, इफ द वर्क डन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन ऑफ 1 ग्राम इज 168 जूल। मतलब वर्क डन की वैल्यू दी है 168 जूल इतनी फाइनल एनर्जी। सो वही फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू हमें फाइंड करना है तो क्यू कितना है 2240, वर्क डन कितना है 168। सो डेल्टा यू क्या रहेगा 2072। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज एग्जैक्ट आंसर। पर देखो द थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल PQRSP प्रोसेस। ये PQRSP प्रोसेस देन द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। नेट वर्क डन हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, वर्क डन क्या होता है मतलब उसने कितना एरिया कवर किया। मतलब ये प्रेशर एंड वॉल्यूम जो पीवी डायग्राम रहती है उसने कितना एरिया कवर किया है। सीसी मतलब क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी अगर रहता है तो उसको 10⁻³ और इसका स्क्वायर करते हैं तो मतलब ये क्या होगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होगा। ओके, अभी यहाँ पे किलो पास्कल दिया है तो किलो का कितना लेते हैं हम लोग 10⁻³ लेते हैं। अभी देखो वर्क डन के लिए लेंथ इंटू ब्रीथ वाला वही फॉर्मूला 300 माइनस 100 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं तो सीसी है इसलिए हमने कन्वर्जन किया 10⁻6 इसलिए 10⁻6 लिखा। ओके, सो नेक्स्ट देखो ये क्या होगा 200 माइनस 100 इंटू 10⁻3। 10⁻3 क्यों लिखा क्योंकि किलो पास्कल से ना तो किलो पास्कल के लिए 10⁻3 लिखते हैं और सीसी के लिए ये 10⁻6 लिखते हैं। अभी कैलकुलेट करो वर्क डन इज इक्वल टू ये 300 माइनस 100 कितना होगा 200। ओके, इंटू 10⁻6 फिर इंटू ये 200 माइनस 100 कितना होगा ये होगा 100 इंटू 10⁻3। तो ये हमने क्या लिखा 200 जैसे वैसे लिखा, ये 10⁻6 जैसे वैसे, यहाँ पे कितना है 100 है इंटू 10⁻3 है तो 10⁻3 हुआ है। ये डेसिमल पॉइंट अभी मैंने शिफ्ट किया मतलब ये क्या होगा 1 इंटू 10⁻, कितना होगा 2 होगा। मतलब ये 10⁻2 और ये 10⁻3 मतलब ये क्या होगा 10⁻5। ओके, सो अभी 6 है यहाँ पे 5 है मतलब क्या होगा 10⁻6 में से 10⁻5 हो गया तो 10⁻−1 हो जाएगा। मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट अगर मैं इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ तो वर्क डन कितना मिलेगा 20 जूल इतना मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज एग्जैक्ट आंसर।